बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 12वीं जमात के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबे उर्दू द कंसेप्ट अकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ बच्चों, पिछले लेक्चर के दौरान, पिछली क्लास के दौरान हमने इल्लामा मोहम्मद इकबाल की गज़ल पढ़ी। तफ़सीलन हमने उसके ऊपर बात की। मैंने मुश्किल अल्फाज के मानी आपको लिखवाए, तशरीह लिखवाई की और उसकी मश्क हमने की। आप लोगों ने वो सारी की सारी चीज़ें अपने पास नोटबुक पे तहरीर करनी हैं। ये आपकी असाइनमेंट है, इसको आपने छोड़ना नहीं है। अल्फाज के मानी लिखें। वजह उसकी ये है कि जब आप ये सारी चीज़ें अपने हाथ से अपने पास नोटबुक पे तहरीर करते हैं तो तशरीह करने में, समझने में आपको आसानी होती है, बात अच्छी तरह से आपकी समझ में आ जाती है। आज हम एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। सबक का नाम है फिर वतनियत की तरफ। सबक लिखा हुआ है मौलाना सलाहुद्दीन अहमद का। इंशाअल्लाह हम मौलाना का आई तारुफ भी पढ़ेंगे, उस पर भी बातचीत करेंगे सैर हासिल, और वक्त मिला तो सबक भी इंशाअल्लाह आज हम शुरू कर देंगे, नहीं तो फिर इंशाअल्लाह सबक अगले क्लास में। कोशिश मेरी होगी कि इसके साथ एक आध पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ हम पढ़ लें ताकि अगले लेक्चर में हमारा ये सबक मुकम्मल हो जाए। तो सबक की तरफ आते हैं। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद 1902 में पैदा हुए और आपने 1964 में 62 बरस की उम्र में वफ़ात पाई। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद लाहौर में पैदा हुआ, आपकी जाए पैदाइश लाहौर है। वालिद साहिब का नाम मौलवी अहमद बख्श था। उन्होंने पंजाब नेशनल कॉलेज लाहौर से BA किया। वो इब्तदा ही से उर्दू ज़बान व अदब के शहदाई थे। शहदाई के मानी आशिक, मद्दाह, मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, पसंद करने वाला। मद्दाह, मोहब्बत करने वाला, मुहिब। उन्होंने तालिब इल्म के ज़माने से ही एक रिसाला ख़यालिस्तान के नाम से जारी किया। यानी उर्दू अदब के साथ, ज़ुबान अदब के साथ उनका जो लगाव था वो बहुत पुराना था, बहुत अहम था, जिसकी वजह से भी वो पढ़ लिख रहे थे, ज़माना तालिब इल्मी में थे। और उस वक्त उन्होंने एक रिसाला जारी किया जिसका नाम था ख़यालिस्तान। 1934 से उन्होंने अदबी दुनिया की अदारत संभाली। अदारत इदारिया से है, मुदीर से है, एडिटर से है। आप किसी रिसाले में कुछ छपने के लिए भेजते हैं तो वो एडिटर की या मुदीर उर्दू में कहते हैं, उसकी मर्ज़ी के बग़ैर नहीं छपता जब तक कि उसकी नज़रों के सामने से ना गुज़रे। वो इस बात को का तयन करता है कि क्या ये जो तहरीर है, नज़्म है, गज़ल है, मज़मून है, तहरीर है, कहानी है, क्या हमारे अदबी रिसाले के मिजाज पे पूरी उतरती है। उसके बाद वो ये फ़ाइनल करता है कि इसके बाद इसको छाप दिया जाए। उसे मुदीर कहते हैं, इंग्लिश में एडिटर कहते हैं। तो अदारत के मानी वो मुदीर बने किसके? रिसाले का नाम है अदबी दुनिया, उसके। और आखिरी दम तक उसे मुरत्तब और शाये करते रहे। मुरत्तब के मानी होते हैं तरतीब देना। शाये करते रहे, छापते रहे, इंग्लिश में कहते हैं प्रिंट करना। उनका एक अहम कारनामा अकादमी पंजाब का क़याम है। उन्होंने पंजाब में, सूबा पंजाब में, लाहौर में एक अकादमी कायम की अदबी हवाले से, जिसमें अदबी लोगों को इकट्ठा किया। उसका नाम है अकादमी पंजाब, और ये आपकी कोशिशों से कायम हुई। इस अंजुमन के तहत उन्होंने उर्दू की कदीम और नादिर किताबों को अज़ नौ शाये किया। ऐसी किताबें उर्दू की जो मतरूक हो चुकी थी, जिनको लोग भूल चुके थे, जिनका कोई एक आध नुस्खा कहीं मौजूद था, वो ख़राब हो रही थी, और ये नादिर तहत जो किताबें हैं वो ज़ाय हो रही थी। नादिर या वो किताबें जिनका कोई एक नुस्खा दुनिया में मौजूद है, नायाब किताबें, उनको ढूंढ ढूंढ के उन्होंने दोबारा से उर्दू को शाये किया। और ये उर्दू की एक बहुत बड़ी खिदमत है। उर्दू पढ़ो, उर्दू बोलो तहरीक के सरखेल थे। सरखेल के मानी होते हैं रहनुमा,
सदर कह लें, आप सरबराह भी लिख सकते हैं। ये जो तहरीक चलाई गई उर्दू पढ़ो उर्दू बोलो, उसके आप सरबराह थे, जिसकी वजह से उन्हें पंजाब का बाबा उर्दू भी कहा जाता है। जिस तरह हिंदुस्तान का बाबा उर्दू जो है वो मौलवी अब्दुल हक साहब को कहा जाता है बाबा उर्दू, तो उन्हें पंजाब का इस खिदमत की वजह से कि उन्होंने उर्दू के लिए बहुत सारे काम किए, उर्दू की खिदमत की, उर्दू की तरवीज और तरक्की और इशाअत के लिए अपनी पूरी मेहनत की, पूरा जोर लगाया, जिसकी वजह से उन्हें पंजाब का बाबा उर्दू भी कहा जाता है। वो एक आला दर्जे के मकाला निगार थे, तहकीकी मकाले लिखना, किसी चीज़ पे तहकीक करना और उस पर अपनी राय देना, उसका खुलासा बयान करना। उन्होंने अदबी और कौमी मौज़ूआत पर सैकड़ों मकाले लिखे हैं। वो सेहत ज़बान और आराइश ज़बान का बहुत ख्याल रखते थे, यानी उनका जो अंदाज़ होता था वो बड़ा पाकीज़ा और बड़ा साफ़ सुथरा होता था। अल्फाज के चुनाव में उनको बड़ी महारत थी, अल्फाज को बड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करते थे, ऐसी ज़बान इस्तेमाल ना करते जो सुनने में पढ़ने में बुरी लगे। बहुत से अदीबों ने अदब व तनकीद का फ़न उन्हीं के ज़ेर निगरानी सीखा। आज जो लोग तनकीद में बाबाए तनकीद कहलाते हैं, अपने आप को बड़ा आलिम व फाजिल समझते हैं, इनमें से ज़्यादातर लोगों ने जो इल्म है तनकीद का वो मौलाना सलाहुद्दीन अहमद के ज़ेर निगरानी या शागिर्दी में सीखा। रिसाला अदबी दुनिया से बहुत से नौजवान अदीबों और शायरों ने की रहनुमाई की, यानी ये जो रिसाला है अदबी दुनिया, इसमें लिख लिख के लोगों ने तहरीरें छपती रही, इनकी इनको हौसला अफजाई होती रही, और आज के बहुत सारे नामवर शुरा और अदीबों का ताल्लुक़ उसी रिसाले यानी अदबी दुनिया से था। अब यूँ कह लें कि अदबी दुनिया ने उनके लिए नर्सरी का काम किया, नर्सरी के तौर पे वो अदबी दुनिया रिसाले में दाखिल हुए और आखिर तरक्की करते करते उरूज पे जा पहुँचे। तसानीफ़ हैं उनकी, कुछ किताबें हैं जिनमें तसव्वुरात इकबाल है, अफसानवी अदब है और मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। चंद किताबों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, इसके अलावा भी उनके सैकड़ों मकालात जो हैं वो मौजूद हैं। अब हम आ जाते हैं सबक की तरफ। ये उनका मुख्तसर सा तारुफ था जिस पे हमने बातचीत की। मौलाना कहते हैं कि पाकिस्तान के क़याम से पहले इस्लामियान हिंद, इस्लामियान हिंद का मतलब है हिंदुस्तान के मुसलमान, के दिल जिस जज्बे से सरशार थे, मानी भरे हुए थे, मस्त थे। आप भरे हुए भी लिख सकते हैं और मस्त भी लिख सकते हैं। वो वहदत मिल्लत का जज्बा था। वहदत मिल्लत से यहाँ मुराद है कौम का इत्तिहाद। मौलाना ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमान जिस एक नुक्ते पर खड़े थे, जिस एक नुक्ते पर इकट्ठे थे, जिस नुक्ते से, जिस जज्बे से उनके दिल मामूर थे, भरे हुए थे, और वो जो काम चाहते थे वो था वहदत मिल्लत का जज्बा, यानी उम्मत मुस्लिमा के इत्तिहाद का जज्बा सबके दिलों में कूट कूट कर भरा हुआ था। अगरचे इस जज्बे ने हमारे फ़िक्र व शऊर से वतनीयत को यकसर मिटा डाला, लेकिन यही जज्बा बिलाखिर हमारे कौमी वतन के क़याम का बायस बना। यानी हमारे यहाँ जो फ़िक्र व शऊर थी उसमें से वतनीयत निकल गई। मगरबी वतनीयत क्या है? आप किसी खित्ता अर्ज़ी में रहते हैं,
मैंने बोर्ड पे फ़र्ज़ी नक्शा बनाया है पाकिस्तान का। हमारे मशरक़ में भारत है, मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान है, जनूब में बहर अरब है और चाइना में शुमाल है। वतनीयत का तसव्वुर बेटा ये है कि ये जोग्राफियाई हदूद मैंने मुतय्यन की, पाकिस्तान जिन इलाक़ों पे मुश्तमिल है, इसके अंदर जितने लोग भी रहते हैं, खा वो किसी मज़हब से हैं, किसी रंग से हैं, किसी नस्ल से हैं, किसी फ़िरके से हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तानी वतन के हिस्सा हैं, वो पाकिस्तानी कहलाएंगे। ये इस्लामी जो तशख़्ख़ुस है वो इससे ज़रा मुख्तलिफ है, ज़रा हट के है। इस्लामी नुक्ता निगाह ये है कि मुसलमान खा वो दुनिया में कहीं भी रहता हो, वो मिल्लत इस्लामिया का हिस्सा है, वो अपनी जगह पे ठीक है। जो तसव्वुर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया वो ये है। लेकिन वतनीयत क्या है, वो ये है, ज़ाहिर है अगर हम मुसलमान हैं, हमें रहने के लिए जगह भी तो चाहिए ना, वतन भी तो चाहिए। तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुसलमानों का वतन है, और लेकिन इसमें रहने वाले 1 से 1.5 करोड़ जो गैर मुस्लिम हैं, जिसमें सिख हैं, हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, बुद्ध मत हैं और बहुत से लोग, बहुत से छोटे मज़ाहिब के लोग रहते हैं, वो सारे के सारे भी पाकिस्तानी ही कहलाएंगे। तो मौलाना कहते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान बनने की तहरीक ज़ोरों पर थी और मुसलमान अपना एक अलग वतन चाहते थे, उनके जहन से ये बात निकल गई कि वो सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं। लेकिन अगर वो वतन से मोहब्बत करते यानी हिंदुस्तान से, तो मुसलमान आज भी महकूम होते और आज भी हिंदुओं और गैर मुस्लिमों के जुल्म की चक्की में पिस रहे होते। तारीख़ का ये एक हैरत अंगेज़ मुअम्मा और गहरा राज है जिसे पूरी सेहत और कतईयत से हल कर लेना मुमकिन नहीं। ये बात कहते हैं ऐसा है कि पेचीदा मसला है, मुश्किल मसला है। मुअम्मा कहते हैं मुश्किल मसला, पेचीदा मसला, ऐसी बात, ऐसा मसला जो आसानी से हल ना हो उसे कहते हैं मुअम्मा। कतईयत यानी पूरी सेहत और यकीन, कतईयत के मैंने यकीन से। यानी इसको यकीनी तौर पे हल कर लेना आसान काम नहीं है। बहरहाल जहाँ तक हमारी ज़िंदगी के मौजूदा तकाज़ों का ताल्लुक़ है, वो जो बात की है वो ये है कि इस्लामी नुक्ता निगाह से जो कौम का तारुफ़ है, ये कौम की जो तारीफ़ है, और मग़रबी मुफ़क्किरीन के यहाँ जो कौम की तारीफ़ है वतन की, इसको आपस में मिला के और कतई तौर पे हल कर लेना मुमकिन नहीं है। ये एक मुश्किल मसला है। लेकिन कहते हैं कि जहाँ तक हमारी ज़िंदगी के मौजूदा तकाज़ों का ताल्लुक़ है, आज इस बात का फ़ैसला कर लेना ना सिर्फ मौज़ू है बल्कि ज़रूरी है। मौज़ू के मानी होता है मुनासिब। मौज़ू के मानी है मुनासिब, बल्कि ज़रूरी है कि हमारा कौमी नस्बुल ऐन क्या है। नस्बुल ऐन से मुराद होता है असूल, कि हमारा, हम मुतफ़िक़ा तौर पे किस असूल पर कारबंद हैं, हम कौन से असूल को मुतफ़िक़ा तौर पे मानते हैं, या इसके हसूल का सीधा रास्ता कौन सा है, और हमारी वतनीयत और मिल्लत इसकी किस हद तक मुआविन या मुखालिफ हो सकती है। मुआविन कहते हैं साथ देना, मुआवनत करना, किसी भी मसले में साथ देना, और मुखालफत होती है। बात करने का मकसद ये है कि हमें ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि हमारा मुतफ़िक़ा असूल क्या है, और हमने मुतफ़िक़ा तौर पे कौन सी बात पे इकट्ठे होके एक ही बात की हमायत करनी है या उसकी मुखालफत करनी है। तो हस्बे वायदा और हस्बे ज़ायका हमने मौलाना सलाहुद्दीन अहमद का तारुफ़ भी पढ़ा, और उसके अलावा हमने एक पैराग्राफ भी पढ़ लिया है। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि ये सबक हमारा हो जाए मुकम्मल। कोई बात समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ तशरीह तलब रह गई हो, उसके हवाले से आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हूँ। डिस्कशन हम करते हैं जुमे वाले दिन। कल तो खैर छुट्टी है 14 अगस्त की।
डिस्कशन होती है, सवालात लिख के रखा करें, सवालात पूछा करें। सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ मैं आपके पास मौजूद हूँ। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास की तक के लिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।